अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसफ़ा और मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ यखनी पुलाव। नहायत ही मज़ेदार और बड़े ही जूसी चावल बनेंगे। ये देखें, मैंने इसीलिए इसकी फाइनल लुक सबसे पहले आपको दिखाई है ताकि आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह के चावल घर पर तैयार करें। आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप इस तरह के चावल बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। ये देखें, एक एक चावल अलग अलग नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े मज़ेदार बनेंगे ये चावल। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूँगी। यखनी तैयार करने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और ये कुछ मसाला जात हैं जो इसमें मैं डालूँगी। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 प्याज और कुछ लहसुन जो मैं इस यखनी तैयार करने के लिए ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं नमक का लूँगी। ये सौंफ भी इसमें मैं डालूँगी। सौंफ से बहुत ही अच्छी यखनी तैयार होती है। ये देखें, 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें गोश्त में ऐड करूँगी और उसके बाद मैं यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दूँगी। ये देखें, ये सारे मसाले, साबुत गरम मसाले मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है और ये ज़ीरा है और ये बादियान के फूल खुशबू के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त यखनी तैयार होगी। 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है इसमें। आपने ये रेसिपी ज़रूर घर पे बनानी है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं। प्रेशर कुकर में मैं यखनी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसको कवर करके चूल्हे पे रख दूँगी और 15 से 20 मिनट तक मैं प्रेशर कुकर को चलाऊँगी। ये देखें, अब हम चावलों का मसाला तैयार करते हैं। स्पाइसेस हैं जो मैं आपको जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी किस तरह से आपने किस क्वांटिटी के में लेने हैं। 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का लूँगी। ये है बिरयानी मसाला। थोड़ी सी इमली लूँगी और मैंने 4 ग्लास चावलों के लिए हैं और थोड़ा सा मैं दही भी इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं मीडियम फ्लेम पे पतीले को रख के गरम करूँगी। उसके बाद 1 कप मैंने ऑयल डाला जिसे मैंने फुल गरम कर लिया। अब इसमें प्याज डाल दिए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ऑयल फुल गरम था, तभी जो है वो प्याज इसमें ऐड करते ही पकना शुरू हो गया। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक का भी ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से प्याज में नमक डालने से प्याज जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और अलग अलग रहता है, जुड़ता भी नहीं है। ये देखें, प्याज फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और फिर इसकी बुनाई करूंगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मुझे फॉलो करना है। ये देखें, लहसुन अदरक की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ये देखें, लहसुन अदरक बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने जो यखनी तैयार की थी उसमें से गोश्त निकाल के इसमें ऐड कर लिया है ताकि मैं गोश्त को अच्छे से पका सकूं और अच्छे से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। इसको अच्छे से आप भुनाई करें। ये देखें, अब मैंने गोश्त को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। गोश्त को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो कि मैंने पहले से काट लिए थे। देखें, टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करते हैं। टमाटर को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। अब मैं इनको ढाँप देती हूँ।
थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं इसको ढाँप दूँगी और फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे वन बाय वन, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है दही, तकरीबन आधा कप दही लिया था मैंने। और दही के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 2 चम्मच। क्योंकि मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं इसलिए इसमें 2 चम्मच नमक मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने पहले प्याज में ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने यखनी में ऐड किया था। और ये है कुटी हुई सुरख मिर्च, ये मैंने लिया है आधा चम्मच। इसके बाद मैं काली मिर्च आधा चम्मच लूँगी और इसके बाद ये पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच। ये है पिसी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मसाले ऐड करने हैं। ये है ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला मैं यखनी में डाल चुकी थी, अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी और 2 चम्मच मैं बिरयानी मसाले के ऐड करूंगी। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये थी इमली, लेकिन मैं इसको अभी इसमें ऐड नहीं करूंगी, अभी मैं इसको अच्छे से भुनाई करूंगी। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है, बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू है। ये देखें कितना अच्छा कलर है। अब ये मैंने इमली इसमें ऐड की है। आप इमली को थोड़े से पानी में भी भिगो के रख सकते हैं ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए। इस तरह से ये इमली पानी में, जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तब मिक्स होगी। अगर पहले से पानी में डाल के रख दें तो वो इसमें ऐड करते ही मिक्स हो जाती है। ये देखें यखनी, क्योंकि मैंने 2 ग्लास पानी के डाले थे, 1 ग्लास यखनी का बच गया था और बाकी मैंने 4 ग्लास पानी के यखनी में डाले हैं। ये देखें ये है 5 ग्लास पानी, 4 ग्लास चावल थे और 5 ग्लास यखनी पानी के हो गए। ये देखें पानी पक गया है, खौलने लग गया है। अब हम पहले से धुले हुए चावल जो मैंने भिगो के रखे थे उनको ऐड करूँगी। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार चावल बनेंगे ये देखें चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हिलाने से चावल टूट जाते हैं और जुड़ जाते हैं। और एक बात जिसका आपने स्पेशली ख्याल रखना है वो ये कि आपने पतीली को ढाँपना नहीं है, ढक्कन नहीं देना बिल्कुल भी। खुले इसी तरह से पतीली को चावल जो हैं इसी तरह से पकाएं आप जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं एक रुमाल लूँगी गीला और मैं इसको 10 से 15 मिनट दम पे लगा दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा पुलाव जो है उसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। फ़ाइनल लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ है। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च जो मैंने इस पर काट के डाली है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बड़ी अच्छी लगती है। ये देखें मैं डिश आउट करने लगी हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें एक एक चावल अलग अलग आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप भी घर में ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फॉलो करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।